दिव्या, ये क्या कर रही हो तुम? ये स्मिता का सामान है ना? हाँ, पर इस हाउस में अब इन सब की कोई जगह नहीं है। दिव्या, क्या कहना चाहती हो तुम? बिग सिस्टर लो, कोर्ट कुछ टाइम में अपना फैसला सुना ही देगी और उसके बाद मम्मी जी चली जाएंगी जेल। मुझे पता है, मैं मम्मी जी की बहुत फेवरेट हूँ, लेकिन अब वो रहेंगी तो जेल में ही ना। और वैसे भी प्रतीक और स्मिता के रिश्ते को आशीर्वाद उन्होंने ही दिया था। उन्हीं के कहने पे हमने स्मिता को इस हाउस में रहने दिया। अब वही नहीं रहेंगी तो इस इल्लीगल रिश्ते को मानेगा कौन? कोई नहीं। मम्मी जी अब जेल में और स्मिता बस घर से बाहर। खैर, स्मिता के जाने के बाद प्रतीक उसको अपने आप भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे, उन्हें तो मैं खुद मना लूंगी। संभल कर दिव्या भाभी, कई बार ना दूरियां भी प्यार और बढ़ा देती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कोई आए ना आए, तुम जरूर आओगे। क्या हुआ है? माय डियर दिव्या भाभी, लड़कों के प्यार को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करते, क्योंकि वो जिससे प्यार करते हैं ना, वो उससे भूलते नहीं है। Excuse me. मुझे लगता है उन्नति पागल हो गई, इसका दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, जो इस फैमिली को बहुत पहले कर देना चाहिए था। यही चूड़ियां गिफ्ट की थी ना प्रतीक ने स्मिता को। अब पहन के दिखाना ये चूड़ियां। ये झूठ है माय लॉर्ड। नीता आंटी की रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड नहीं है। नीता आंटी ने अपना वॉइस नोट खुद रिकॉर्ड किया था। ये उन्हीं की आवाज है। आप ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? माँ जानती थी इस सब में कितना खतरा है, उसके बावजूद उन्होंने ये रिकॉर्ड किया। ये मेरी माँ के आखिरी शब्द हैं। माय डियर फ्रेंड, क्या आपके क्लाइंट से ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो कोर्ट में रिपोर्ट दी है वो नकली और झूठी है? 100%। हमारे सबूत के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये रिपोर्ट झूठी है, कोर्ट को भटकाया जा रहा है। आपको जो समझना है वो आप समझ जाइए। पर माय लॉर्ड, हमारे पास विटनेस भी है जो इस बात की गवाही देगी कि ये रिकॉर्डिंग नकली है। आज के बाद माँ के दिमाग पर कभी शक मत करना। आप अपने गवाह को कोर्ट में पेश कीजिए। अब बस रास्ते में ही है, अभी किसी भी समय कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। ध्रुव, अच्छा हुआ तू आ गया। हाँ दीदू, मैं खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया। बैठ। इट्स ओके रीत। क्या हुआ दीदू? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बुआटी के पास कोई गवाह है। आखिर आप कोर्ट का कितना टाइम वेस्ट करेंगे? सॉरी सर, थोड़ी देर और। ये कोर्ट का और हम सबका टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं माय लॉर्ड। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। हाँ माय लॉर्ड, इस रिकॉर्डिंग को गलत कहने वाला कोई गवाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जो रिकॉर्डिंग है वो असली है। रिपोर्ट असली हो या नकली, पर अब ये कोर्ट फैसला ले सकता है क्योंकि हमारी गवाह कोर्ट में आ गई है। ये क्या बकवास है दीदू? पता नहीं ध्रुव, तू शांत रहे प्लीज। मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। नीता जी, आप इस बात पे रोशनी दे सकती है कि कोर्ट के पास जो नीता जी की वॉइस नोट वाली रिपोर्ट है, क्या वो असली है या नकली है? जज साहब, जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है वो बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ हुई है। मिस स्मिता, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं?
क्योंकि रीत ने ये सब करने में मेरी ही मदद ली थी। ये क्या बकवास कर रही है तू? क्यों झूठ बोल रही है? माय लॉर्ड, आप मिसेस रीत को कोर्ट की कार्रवाई में दखल देने से रोकिए प्लीज। मिसेज रीत, प्लीज आप शांत हो जाइए। स्मिता जी, मैं जानता हूं कि आपकी बड़ी बहन एक रिपोर्टर है और इनके पति बहुत ही अमीर और जाने माने बिजनेसमैन हैं। आपको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर बेझिझक आप कोर्ट को सच बताइए प्लीज। रीत, आई एम सॉरी। मैं और नहीं छुपा सकती है। मेरा दिल इतना बड़ा पाप करने के लिए मान ही नहीं रहा है। सबको सच बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा कि वो वॉइस मैसेज बनवाया गया था। और इसमें रीत ने मेरी एक दोस्त की मदद ली थी। स्मिता क्या बोल रही है? पागल हो गया तू? किसने बताया सब बोलने के लिए? बता मुझे। ऑर्डर ऑर्डर। क्या वो दोस्त अब इस समय कोर्ट रूम में हाजिर है? जी। क्या आपने स्मिता जी की मदद की थी ये नकली वॉइस नोट बनवाने में? जी माय लॉर्ड। राघव, मुझे नहीं पता कितना वक्त है मेरे पास, मैं कब तक जीऊंगी, इसलिए मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शारदा वैसी नहीं है जैसी दिखती है। उसने मुझे जानबूझकर छत से धक्का दिया था। मैंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की मदद से एकदम सेम टू सेम नीता जी की आवाज की डुप्लीकेट बनाया था। और आपने ये कैसे बनाया? मैंने उनकी पुरानी फोन रिकॉर्डिंग को अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाला और जैसा रीत और अस्मिता को चाहिए था मैंने वो टाइप कर दिया। उसके बाद मेरे सिस्टम में सेम टू सेम रिकॉर्डिंग बनकर रेडी हो गई। तो आप सबने जो अभी आवाज़ सुनी है वो नीता जी की आवाज़ नहीं है, उसे मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाया है। देखा ना आपने जज साहब। राघव, सुना ना तूने बेटा इस आदमी ने क्या कहा? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझ पर लगे सारे इल्जाम झूठे। झूठ बोल रही है ये। साहब, स्मिता झूठ बोल रही है, बदला ले रही है इस बात का, क्योंकि मेरी बहन ने इस इंसान से गैर कानूनी शादी करने के लिए मना कर दिया था। ये सच नहीं है, ये एक भद्दा मजाक है। साइलेंस। ऑर्डर ऑर्डर। मिशेल शारदा सूर्यवंशी पे झूठे आरोप लगाकर उन पर केस करने के लिए रीत चौधरी को फौरन कस्टडी में लिया जाए। जज साहब ये गलत कर रहे हैं। प्लीज चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं झूठ को जीतने नहीं दूंगा।